ध्यान दीजिए, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो इसमें आपको बताया गया था रासायनिक अपक्रियाएं मुख्यतः 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? पहला है योगात्मक अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? पहला योगात्मक अपक्रिया। इसका 2-3 पार्ट हो सकता है, 2-3 नाम से इसको हम संबोधित कर सकते हैं। संकलन, संकलन माने इकट्ठा करने वाला, जो इकट्ठा करके एक बनाया जाए, तो इसका एक नाम कभी कभी दिया जाता है संकलन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? संकलन अभिक्रिया, ठीक है। संकलन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकलन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ रहा है? और इसको कभी कभी एक और नाम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बहुत सिंपल है, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। अब साधारण तौर पर आप किसी चीज को जोड़ते हैं, या दो से अधिक अंकों को जोड़कर क्या मिलता है? एक अंक मिलता है ना। जैसे समझते हैं, जैसे हम जोड़ दिए 2 धन 3 धन 4 बराबर 9, है ना। तो ऐसे आपका सेम इस योगात्मक अपक्रिया में होगा। इसमें क्या होगा? 2 अभिकारक होगा या 3 अभिकारक होगा, जो आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाएगा। जिस प्रकार जोड़ने पर एक ही उत्पाद बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं, ठीक है। उसी तरीके से योगात्मक अपक्रिया में भी 2 या 3 या इससे अधिक भी हो सकते हैं। 2 या 3 या इससे अधिक भी हो सकते हैं। और ये अधिक जो आपके अभिकारक है मिलकर क्या बनाएंगे? एक ही उत्पाद बनाएंगे। और जब एक ही उत्पाद बनाएंगे तो वहाँ योगात्मक अपक्रियाएं होंगी। कौन सी क्रियाएं होंगी? योगात्मक अपक्रियाएं होंगी। बहुत सारे चीजें देखेंगे कि आप मिलकर एक ही बनता है। अभी कल भी समझाए थे, सब्जी तरकारी पूड़ी भात वाला कहानी ना, या पंचमेल खिचड़ी की कहानी जानते हैं, जिसमें बहुत सारी खिचड़ी आने भी वाला है ना। 2 दिन है ना, 2 दिन है। तो उसमें क्या है कि आप बहुत सारे कई दाल मिलाते हैं, उड़द का दाल, अरहर का दाल, मटर का दाल, गोभी और मटर ना, मटर मतलब छीमी है ना, छीमी। तो ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं और मसाला डालते हैं, तो और चावल मिलाकर क्या रख देते हैं और खिचड़ी बन जाता है। खिचड़ी क्या है? खिचड़ी बनाना योगात्मक अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? योगात्मक अपक्रिया है। उसी प्रकार दूसरी आपकी आता है, दूसरा है प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? और तीसरी द्विविस्थापन अपक्रिया। चौथा है उष्माशोषी, 5वां उष्माक्षेपी और उत्क्रमणी। और इसमें एक और नाम है, इसके अतिरिक्त भी 9 होनी चाहिए। 7वीं होती है अनुत्क्रमणी। क्या होती है? अनुत्क्रमणी, ठीक है। तो अनुत्क्रमणी हो गया, और एक अपघटन और वियोजन होगी। इस प्रकार 9 होनी चाहिए, हमने 8 लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो 9 अपक्रियाएं। अब बात कर लेते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है। इसमें क्या होता है कि एक यौगिक का, इसमें क्या होता है, एक यौगिक का परमाणु या परमाणु समूह दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर चला जाता, तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन, या इसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है? एक और विस्थापन अपक्रिया। क्या नाम देते हैं? विस्थापन अपक्रिया भी नाम देते हैं। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि द्विविस्थापन एक ही है, बट द्विविस्थापन में 2 चीज का विस्थापन होता है। अभी आप लोग सुने भी नहीं होंगे 2 चीज का विस्थापन होता है। बहुत लोग बताएंगे केवल आयनों का आदान प्रदान होता है। नहीं बच्चों, आयनों का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है। आयनों के आदान प्रदान के साथ साथ इसमें परमाणु या परमाणु समूहों का आदान प्रदान होता है। मतलब 2 चीज परिभाषा देते समय कि प्रतिस्थापन अपक्रिया की जब परिभाषा देंगे तो उसमें बताएंगे केवल इसमें एक यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह आ जाते हैं। जबकि द्विविस्थापन बताएंगे, बोलेंगे ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें आयनों के आदान प्रदान के साथ साथ एक यौगिक का परमाणु या परमाणु समूह भी दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर चला जाता। तो इसमें 2 चीज प्लस पॉइंट मिलेगा आपको। एक तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, और दूसरा चीज
उनमें परमाणुओं का भी आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए दो विस्थापन होने के कारण इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, नहीं तो एक होता तो एक कहते हैं। उष्मा शोषी, शोषी का मतलब होता सोखे वाला। अब सोखे वाला जानते हैं, सोखता जिसे सोखता पानी, तो उसे सोखे शोषी बोल सकते हैं ना। अब सोखता बनता है, जैसे बहुत सारे गड्ढे बनाए जाते हैं पानी रखने के लिए, सोखता सोखता बनाया जाता है, सोखना सोखना। तो उष्मा, यहाँ पर उष्मा शब्द लगा है, शोषी का मतलब सोखने वाला है, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा, ठीक है, अवशोषित होती है, अर्थात उष्मा कराने के लिए हमें अतिरिक्त हमको अभिक्रिया कराने के लिए अतिरिक्त उष्मा देनी पड़ती है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ है जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए हमें अतिरिक्त उष्मा देनी पड़ती है। जैसे आपको साधारण तौर पर सोचो, पानी उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त उष्मा देनी पड़ेगी तभी उबलेगा ना। तो बहुत सारी चीज़ है, अगर आपको किसी वस्तु को जलाना है तो अतिरिक्त उष्मा देंगे तभी जलेगा, सूर्य के प्रकाश से नहीं जलने वाला है। तो ये सब के सब जिसमें उष्मा अतिरिक्त लगती हो अभिक्रिया कराने के लिए, उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उष्मा क्षेपी। अब कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिसमें उष्मा निकलती है। जैसे आपको सुबह सुबह दौड़ो, जब दौड़ोगे ना, ठंडी कितना भी हो, विकट ठंडी कितना भी रहे, तो उसमें क्या होता है, उसमें से आपके शरीर के अंदर से उष्मा बाहर निकलने लगती है। तो दौड़ने में आपकी उष्मा निर्मुक्त होती है या बाहर निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसे कराने पर उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसे बाहर निकलने पर क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है उसमें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया, साधारण तौर पर सोचो, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चले। कहने का मतलब सीधे चले, उल्टा चले, सीधा दोनों चले, आगे पीछे दोनों चले, दाएं बाएं दोनों चले, दो दिशाएं लगातार एक साथ चले, ऐसा कैसे हो सकता है। अर्थात इसमें यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात इसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनता ही है। अगर इसको विपरीत कंडीशन दे दिया जाए, विपरीत कंडीशन दे दिया जाए तो जानते हैं उत्पाद से अभिकारक भी बन जाता है, उत्पाद से अभिकारक भी बन जाता है। जैसे साधारण तौर पर एक चीज सोचो, कली चूना को जब हम क्रिया करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो बेचारा बन जाता है पत्थर। क्या बन जाता है, संगमरमर पत्थर बन जाता है। लेकिन अगर इसकी विपरीत कंडीशन कर दें तो यह पुनः कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता। तो कहने का मतलब यहाँ अभिकारक से उत्पाद तो बन रहा है, यहाँ उत्पाद से अभिकारक भी बन जा रहा है, इसलिए यह एक प्रकार का उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब बात कर लेते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। बोलेंगे ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चले, ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चले उसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में बोलेंगे इसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनता है किंतु उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती, संपन्न नहीं होती पूर्ण रूप से। ठीक है, जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है, अर्थात एक बार अभिकारक से उत्पाद बन गए तो उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकता। अपघटन, अब ध्यान दिया, अपघटन का मतलब होता है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया के स्थान पर अनुत्क्रमणीय याद रखना है, अर्थात ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, ठीक, ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ को उसके दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है, अपघटन कहलाता। अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, अर्थात किसी भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा क्या करना, दो या दो से अधिक भाग में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। अगर उत्क्रमणीय वही अभिक्रिया हो जाए, अगर वही उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो तो उसमें किसी एक पदार्थ को जब दो या दो से अधिक भाग में तोड़ेंगे तो वह वियोजन कहलाएगा। अर्थात जब उत्क्रमणीय का चिन्ह हो और कोई एक पदार्थ दो से अधिक भागों में टूट रहा हो तो उसे वियोजन कहते हैं। और जबकि अगर उसमें उत्क्रमणीय का चिन्ह लगा हो, अनुत्क्रमणीय का चिन्ह लगा हो और कोई एक पदार्थ दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसे अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। हम इस तरीके से संक्षिप्त रूप में पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है एक एक करके योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा संबंधित चीज़ें, और अब योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है इस चीज़ों को जानेंगे। अभी हमने एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, हम समझाए थे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाएं तो उसे हम योगात्मक संकलन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब तीनों में से कोई एक भी नाम पुकारो, जो भी आपको याद हो जाए वो अभिक्रिया कहलाती। ठीक है, प्रतिस्थापन की परिभाषा बोलेंगे ऐसी अभिक्रिया
जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया। तीसरा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन की बात जब करेंगे बोलेंगे ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिकों के परमाणुओं के आयनों के आदान प्रदान के साथ साथ उनके परमाणु समूह भी आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात परमाणु समूह तो बदलते ही हैं, साथ साथ उनके आयनों का आदान प्रदान होता हो। और उष्माशोषी ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा अत्यधिक लगती हो या अतिरिक्त उष्मा लगती हो या उष्मा सोखता हो, उसे उष्माशोषी कहोगे। और जिसमें उष्मा निकलती हो उसे उष्माक्षेपी कहोगे। और जो अपक्रिया दोनों दिशाओं में चलती हो, अर्थात जिसमें अपकारक से उत्पाद से अपकारक बनता हो, उसे उत्क्रमणी कहोगे। इसी प्रकार अनुत्क्रमणी भी होगा। ठीक है, अनुत्क्रमणी में क्या होगा? अभिकारक से उत्पाद तो बनता है लेकिन उत्पाद से अपकारक नहीं बनता है। अब अपघटन बोलेंगे ऐसी अनुत्क्रमणी अपक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। और वियोजन बोलेंगे ऐसी उत्क्रमणी अपक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अब इसका हम क्या करेंगे? एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक एक करके क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। समझ में? अब देखते हैं, अब योगात्मक अपक्रिया की बात कर लेते हैं। योगात्मक अपक्रिया, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। समझिए, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसी अपक्रिया ठीक, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है? निर्माण करते हैं। योगात्मक अपक्रिया कहलाता है। योगात्मक अपक्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। जैसे हमने अभी बताया था CaO2 रिएक्शन याद रखना है। CaO कली चूना की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो क्या हो जाता है? इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। यह है कली चूना। क्या नाम देंगे? कली चूना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड संगमरमर बन गया। इसका कई नाम है, आपको पता है। संगमरमर, खड़िया, चूना। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट तो संगमरमर हो गया, खड़िया हो गया। क्या हो गया? खड़िया हो गया। ठीक है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। साधारण सी बात है ना, अगर पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। मजा क्यों आएगा? क्योंकि एक के चार नाम याद करना है, लेकिन जो याद होगा वही याद करना है। ठीक, कली चूना। कली मतलब ये नहीं है कली वाला, पुष्प वाला कली नहीं है। कली का मतलब होता है कि शुरुआती दौर का। ठीक है, अर्थात जब चूने का निर्माण होता है तो उसे कली कहते हैं, परिपक्व नहीं। ठीक है, दो से अधिक होना चाहिए। देखिए सॉरी, इसके लिए दो या दो से अधिक यहाँ हमने नहीं लिखा। ठीक, अब कली चूना के स्थान पर एक उसे लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम इसे दे सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल दिखेंगे। धन O2 बराबर SO2, C धन O2 बराबर CO2। अब ये हो गए C धन O2 आकर CO2 बना लिया। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसमें एक ही उत्पाद लास्ट में बनता होगा। सब के सब कौन से हैं? सब के सब योगात्मक अपक्रिया होते हैं। कौन से अपक्रिया होते हैं? योगात्मक अपक्रिया होते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना इतना? यस सर। हाँ, समझ में आ गया। ओके।